एक समय की बात है जब भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी, धरती पर लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। हर जगह नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही है। इस पर लक्ष्मी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओह प्रभु, यह भक्ति आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे, धन की देवी को पाने के लिए बढ़ी है। नारायण ने अचरज से पूछा। लेकिन लोग लक्ष्मी लक्ष्मी तो नहीं कहते। लक्ष्मी जी ने प्रत्युत्तर दिया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए इसकी परीक्षा कर लेते हैं। इस पर नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे और एक घर के द्वार पर दस्तक दी। घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कहां से आए हैं? ब्राह्मण रूपी नारायण ने कहा, मैं यहाँ आपके नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। घर के मालिक ने उनका स्वागत किया और कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे घर में रहिए। जल्द ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए और कथा की तैयारी कर दी गई। पहले दिन कुछ लोग आए, पर जब भगवान स्वयं कथा सुनाने लगे तो संगत बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन भीड़ और भी बढ़ गई। नारायण प्रसन्न हुए कि लोगों में कितनी भक्ति है। इस बीच लक्ष्मी जी ने एक वृद्ध महिला का रूप लेकर उसी गांव में प्रवेश किया। एक महिला जो ताला बंद कर कथा सुनने जा रही थी, उसके द्वार पर लक्ष्मी जी पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। महिला ने कहा, माता जी, मुझे प्रवचन में जाना है, 3:30 बजे हैं। लक्ष्मी जी ने फिर आग्रह किया। बेटी प्यास लगी है। महिला ने पानी लाकर दिया, जिसे पीने के बाद लौटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई और लक्ष्मी जी को खाना खाने का आग्रह करने लगी। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया और कहा कि वह जा रही हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। नारायण ने पूछा कि संख्या कम क्यों हो गई, तो किसी ने बताया कि एक चमत्कारिक माताजी आई हैं, जिनके आशीर्वाद से घरेलू सामान सोने का हो जाता है। इस पर यजमान सेठ जी भी कथा से उठकर चले गए और लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि वह उन्हें अपने घर ठहराना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि जब तक वहां संत हैं वह वहां नहीं आ सकती। इस पर सेठ जी ने नारायण जी को धर्मशाला में ठहराने का आदेश दिया। जब नारायण जी ने सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने जल्दी से उनसे कहा, नहीं नहीं, अब आप यहां से जाओ। आपको धर्मशाला में रहना होगा। यहां मुझे किसी और मेहमान को ठहराना है। तभी वहां लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी, आप जरा यहाँ से बाहर जाओ, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, अब तो आप मेरे प्रभाव को मान गए। भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव धरती पर बहुत है, लेकिन तुमको भी मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी। तुम्हारा आगमन तब हुआ जब यहाँ मैं संत के रूप में आया, इसीलिए जहाँ सत्संग होगा वहां लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आए। तभी माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुई और लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वही रहती हूँ जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। आपने जब नारायण को यहाँ से निकाल दिया तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गई। उनके इन शब्दों ने ग्रामवासियों के हृदय में एक गहरी सीख छोड़ दी। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति का मूल्य केवल धन और संपदा में नहीं है, बल्कि निष्ठा और आराधना में है। नारायण के प्रति समर्पण ही लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन और संपदा की लालसा में भक्ति का सच्चा मर्म न खोएं। जीवन में संतुलन और सच्ची भक्ति का महत्व सदैव सर्वोपरि है। जहां भक्ति और विश्वास है, वहीं नारायण और लक्ष्मी का निवास है। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है, जो हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति में ही ईश्वर का वास्तविक आशीर्वाद निहित है।